हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस के अंतर्गत एक नया वाक्य बनाना सीखेंगे। बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग, इसका हिंदी होता है समझ के बाहर, समझ के परे। इसका अंग्रेजी बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब में आपका मेन वर्ब भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर हुआ, ये होगा। उसके बाद मेन वर्ब जो होता है गो, ईट, थिंक, ये मेन वर्ब हुआ। उसके बाद बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग या बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग या बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग लिखेंगे। तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ मेरे समझ से बाहर। बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग का हिंदी हुआ आपके समझ से बाहर। बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग का हिंदी हुआ उनके समझ के बाहर। तो पहला वाक्य है राहुल गांधी की बातें मेरे समझ से बाहर है या परे है। तो इसका होगा राहुल गांधीज वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है राहुल गांधी की बातें, तो इसका अंग्रेजी हो सकता है वर्ड्स ऑफ राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी की बातें। या इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं राहुल वर्ड्स, यानी जो नाम होता है उस नाम के अंत में एस लगा देते हैं तो उसको हम का समझते हैं। जैसे राम का पिता, तो फादर ऑफ राम। या हम इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं राम्स फादर्स, यानी राम फादर्स में लास्ट में एस लगा है। तो चलिए इस वाक्य को देखते हैं। राहुल गांधी की बातें मेरे समझ से बाहर है या परे है। तो राहुल गांधी वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दूसरा वाक्य है तुम्हारी प्रेम कहानी अब मेरे समझ से बाहर है। तो योर लव स्टोरी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। तीसरा नंबर है वाक्य यह समस्या मेरे समझ से परे है। दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर इंग्लिश स्ट्रक्चर में ये बताया है आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो यह समस्या मेरे समझ से परे है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यह समस्या, तो दिस प्रॉब्लम हो गया। और लास्ट में वाक्य में है लिखा है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाली सेंटेंस है। तो इसमें इज एम आर का प्रयोग हुआ, तो दिस प्रॉब्लम इज हो गया और मेरे समझ से परे है। तो मेरे समझ से परे है क्या होगा, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसी प्रकार चौथा नंबर वाक्य हम देखते हैं सरकार के नीति मेरे समझ से परे है। तो इस वाक्य में भी सब्जेक्ट यदि हम ढूंढेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट सरकार के नीति। तो सरकार के नीति क्या हुआ, गवर्नमेंट लॉज। तो सब्जेक्ट लिख दिया गवर्नमेंट लॉज और सरकार के नीति मेरे समझ से परे हैं। तो लॉज में हमने एस लगाया है, तो सरकार के नीति यानी ये पुलर है, तो यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर। तो इसका होगा गवर्नमेंट लॉज आर कंप्लीटली बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब इसी में पांचवा वाक्य हम देखते हैं कुछ तो मेरी समझ से परे है। तो इसका होगा समथिंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए इसी प्रकार हम आपको कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे मेरी बातें उसे समझ से परे है। तो माई मैटर इज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी बातें मेरे समझ से परे हैं। तो योर मैटर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अर्थात इस वाक्य में बार बार बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। तो कहने का मतलब है मेरा कि समझ के परे या समझ के बाहर जब वाक्य में आए तो यहाँ पर बियॉन्ड लिखेंगे और उसके बाद जैसे मेरे परे तो माई होगा, तुम्हारे परे तो योर होगा, उसके परे तो देयर होगा। यानी यह मेरे समझ के परे है या यह मेरे समझ के बाहर है, तो मेरे का माई हो गया तो बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे समझ के परे है या बाहर है तो बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार इस वाक्य को आप बनाएंगे और ओरल प्रैक्टिस करेंगे
और ओरल प्रैक्टिस करके आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, आप अपने रियल डेली रूटीन में आप उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, तब वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो उसे बार बार यूज कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, तब आपका इंग्लिश जो है इम्प्रूव होगा। और इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि कम से कम दिन में 5 मिनट आप डेली रूटीन जो है उस डेली रूटीन पर कुछ सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस बनाकर उसको बोलने की कोशिश कीजिए। तो बार बार ऐसा करेंगे और सोचेंगे तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।